चले, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। पहले मैं आपको बात बताता हूं, जो हमारा हार्ट है ना, अगर आप हार्ट की एक्टिविटी को देखेंगे, एक्टिविटी ऑफ हार्ट, तो हार्ट दो तरीके की एक्टिविटी करता है, ठीक है। एक करता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और एक करता है वो मैकेनिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में क्या करता है भाई हार्ट? हार्ट करता है डीपोलराइजेशन और हार्ट करता है रीपोलराइजेशन, ठीक है जी। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से ही परफॉर्म होता है मैकेनिकल एक्टिविटी। जब हार्ट का कोई भी बॉल डीपोलराइज हो रहा होता है तो उसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और अगर रीपोलराइज होता है तो उसको उससे होता है रिलैक्सेशन। तो दिस इज द मैकेनिकल एक्टिविटी। और हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। तो याद है कि हार्ट दोनों तरीके की एक्टिविटी करता है, लेकिन हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करता है, उसके रेस्पॉन्स में मैकेनिकल एक्टिविटी होता है। जब डिपोलराइजेशन होता है तो कंट्रैक्शन होता है, रिपोलराइजेशन होता है तो रिलैक्सेशन होता है। अब चलिए आपको हम समझाते हैं कि ये जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल, अब आपको पता है कि हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जब डिपोलराइजेशन होगा। हार्ट कब रिलैक्स करेगा? जब रिपोलराइजेशन होगा। ना क्वेश्चन इज दैट कि हार्ट को कैसे पता चला कि डिपोलराइज होना है, और हार्ट को कैसे पता चला कि रिपोलराइज होना है? मुझे एक बात बताओ, बॉडी के अदर ऑर्गन्स को रिपोलराइज और डिपोलराइज होने के लिए इंपल्स, फाइनली जो इंपल्स का ओरिजिनेशन होता है कहां से होता है? नर्वस सिस्टम से। सीएनएस। हम नर्वस सिस्टम बोलो ना, फाइनली नर्वस सिस्टम से। लेकिन आपको मैंने कल ही पढ़ाया ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक इन नेचर। मायोजेनिक। हार्ट को, ह्यूमन के हार्ट को अपने एक्टिविटी के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, अपना एक्टिविटी खुद कर सकता है। तो इसके लिए क्या है हार्ट में ऐसा कि अपना एक्टिविटी खुद कर सकता है? हार्ट के जो आपने कल पढ़ा था मायोकार्डियम, उसमें जो कार्डियक मसल्स थे, वो कार्डियक मसल्स जगह जगह पे हार्ट पे स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड नोड, गांठ बना लिए हैं, और वही गांठ जिम्मेवार है इस डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के लिए। उसमें से मैं कुछ का नाम बोलता हूं, जैसे एक होता है एसे नोड, एक होता है एवी नोड, नहीं ऐसे नोड का बात होता है एवी बंडल, एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, नहीं ऐसे नोड के बाद इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे, उसके बाद एवी बंडल, सॉरी एवी नोड, तब एवी बंडल। अब एवी बंडल का दो पार्ट होता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, देन परकिंजे फाइबर, ठीक है, परकिंजे फाइबर। अब आपको एक बार पता है कि जितने मैंने बताया ना, ऐसे नोड, इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड, एवी बंडल, परकिंजे फाइबर, ये सब के सब कार्डियक मसल्स के मॉडिफिकेशन है। कार्डियक मसल्स का स्पेशलाइज्ड नोड है, फाइबर है, जो कि नर्वस टिश्यू का एक प्रॉपर्टी चुरा के बैठा हुआ है, एंड दैट इज द सेल्फ एक्साइटेबिलिटी। आपको पता है नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था कि न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने आप का एक्साइटेशन करना जानते हैं, तभी तो वो इंपल्स बनाते हैं। और इन भाई साहब ये जितने भी हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के नोडल टिश्यू मैंने आपको बताया, ये सभी इंपल्स बना सकते हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा इंपल्स बनाने की कैपेबिलिटी ऐसे नोड के पास है। 72 इंपल्स पर मिनट बना सकता है, 72 इंपल्स पर मिनट। इंटरनोडल पाथवे इंपल्स नहीं बनाता है, ये इंपल्स को आगे ट्रांसमिट करता है जस्ट। एवी नोड ये 40 इंपल्स पर मिनट बना सकता है। एवी बंडल भी बना लेता है, कितना? 36 इंपल्स पर मिनट। परकिंजे फाइबर भी बना लेता है 18 से 25 इंपल्स पर मिनट, यानी कि सभी के सभी इंपल्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सब कार्डियक मसल्स का मॉडिफिकेशन है मायोकार्डियम में। इसलिए बोला था हार्ट की जो सबसे जो थिकनेस होती है वॉल में, मायोकार्डियम की होती है। अब क्या है, इन बातों को थ्योरेटिकल समझने से कोई फायदा नहीं है, समझते हैं डायग्रामेटिक। आज बनाते हैं डायग्राम। तो सबसे पहले भाई, अब आपको हार्ट का कॉमन स्ट्रक्चर तो पता चल चुका होगा इतनी देर में, ठीक है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ हार्ट। चलो जल्दी से बता दो ये मैं कौन सा सेप्टा बना रहा हूँ।
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, और अब कौन सा सेप्टा बना रहा हूँ? एट्रियोवेंट्रिकुलर, और ये कौन सा सेप्टा है? इंटरआर्टेरियल, इंटरएट्रियल। बाकी फोरामेन वगैरह है वो सब अपनी जगह है, अब उन सबको मैं नहीं बनाऊंगा, रीजन आपको पता है, वो सब आप पढ़ चुके हैं, टाइम पास होगा। ठीक है जी। हाँ तो मुझे बताओ, ये जो मैंने अभी बनाया ये ब्राउन कलर का, ये क्या है? अगर मैं बोलूं कि ये इसके अंदर ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, तो ये ब्राउन कलर क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, बहुत अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू। और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब बताओ इस एंडोकार्डियम के बाद कौन सी लेयर आएगी? मायोकार्डियम, Myocardium. कार्डियक मसल की, कार्डियक मसल्स की। बाकी लोग जिंदा हैं, गुजर गए तो श्रद्धांजलि, कुछ करके गुजरना चाहिए था। इतना अनाज खा लिया इकोसिस्टम का, कोई और खाता तो कुछ कर गुजरता अब तक, आप बिना कुछ कर किए गुजर गए, बताओ। हाँ तो ये क्या है? कार्डियक मसल। अब पता है इसी में से कुछ कार्डियक मसल्स, कुछ कार्डियक टिश्यूज जो होते हैं स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तो फॉर्म द कार्डियक नोडल टिश्यू, उसको बोलते हैं नोडल सिस्टम। इसी में से एक जो सिस्टम बनता है वो बनता है, अच्छा चैम्बर का नाम बताना, ये वाला चैम्बर कौन सा है? लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल, राइट राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 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 Ventricle. Right ventricle. right ventricle, और ये राइट वेंट्रिकल। तो जो एक टिश्यू बनता है वो बनता है यहां पर, देखो दिस वन। अब मुझे एक बार बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये तो वो पोजीशन है जहां पे कोरोनरी साइनस होता था? हेलो, मतलब Yes, sir. कोरोनरी साइनस के पास में एक तो वहां पे बना, दूसरा यहां पे बना, नोड जैसा, गांठ जैसा दिख रहा है। अब मुझे जल्दी से बता दो इन दोनों गांठ का मैं क्या नाम दे दूं? क्या मैं इस गांठ को एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड, क्योंकि कोरोनरी साइनस के पास है एट्रिया में, राइट एट्रिया में, एट द अपर पॉइंट, एट द अपर साइड टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, तो क्या मैं इसको एस ए नोड कह सकता हूं? बोलो। अच्छा Yes. इसमें आ जाओ, इस वाले को क्या बोलूं? क्या मैं इसको एवी नोड बोल सकता हूं? एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टा के पास में है। हेलो, तो क्या मैं इसको एवी नोड बोल सकता हूं? एट्रोवेंट्रिकुलर Yes, सेप्टा के sir. पास है ना। तो जल्दी से बता दो ऐसे नोड और एवी नोड का लोकेशन फास्ट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऐसे नोड इज लोकेटेड इन द अपर साइड इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द राइट ऑरिकल? हेलो, Yes, sir. yes sir, तो क्या मैं एवी नोड के लिए ऐसा बोल सकता हूं कि एवी नोड इज आल्सो लोकेटेड इन राइट ऑरिकल बट एट द लोअर लेफ्ट साइड? Yes, sir. Yes, sir. अब पता है Yes, इन sir. दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में ना कनेक्शंस होता है, ये देखो ऐसे, इन दोनों के बीच में कनेक्शंस है, वही मसल फाइबर का ही कनेक्शन है, एंड दीज आर कॉल्ड एज इंटरनोडल पाथवे। दो नोड के बीच का इंटरनोडल पाथवे। अब समझना ध्यान से जी, इस एवी नोड के बाद फिर अगेन कई सारे मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर इस तरीके से क्या हो रहे हैं? ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज कॉल्ड एज एवी बंडल, एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टा के पास है ना ये बंडल, सो दिस इज कॉल्ड एज, बोलो, AV एवी bundle, bundle, एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है। अब समझना ध्यान से, ये एवी बंडल अब यहां से क्या होता है, थोड़ा ब्रांच बनाता है, राइट और लेफ्ट ब्रांच। कैसे? तो ऐसे देखो, इसका जो इधर साइड जा रहा है वो कौन सा ब्रांच होगा, लेफ्ट या राइट बताओ? left, लेफ्ट। और जो इधर की तरफ जा रहा है वो? right, right, और पता है कैसे जाता है? जो अंदर एंडोकार्डियम है ना, उस एंडोकार्डियम के ऊपर ऐसे दौड़ता है ये बंडल, ऐसे, ठीक है जी, ऐसे दौड़ता है पूरा का पूरा ये बंडल, ठीक है जी। तो इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? दिस इज राइट एंड लेफ्ट व्हाट?
This is the right bundle of his. and this is left. It is called as bundle of his. उसका ब्रांच नीचे गया है, तो पहले इसको बोलते हैं हम ब्रांच, ऐसे बोलो, ब्रांच ऑफ ए बी बंडल। अभी बंडल ऑफ हिस को मत लाओ, वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। देन इससे निकलता है कुछ स्पेशलाइज्ड एकदम छोटे छोटे से फाइबर। किस कलर से बना दूं? पिंक कलर से बनाता हूं, इस टाइप से। देखो, जो एकदम मसल्स, कार्डियक मसल्स के साथ फिर कनेक्टेड है और पूरी दीवार से कनेक्टेड है, ऐसे दिख रहा है। दिस इज, ये केवल वेंट्रिकल में ही है, उधर एट्रिया में नहीं था। एंड दिस इज कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर। दिस इज कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर। अब आपको सबका लोकेशन क्लियर है? तो सबसे यहां पे जो आपको दिख रहा है, कहां? एट द अपर राइट डायरेक्शन ऑफ द राइट ऑरिकल एसए नोड, एट द लोअर लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ राइट ऑरिकल एबी नोड, बिटवीन द एसए नोड एबी नोड इंटरनोडल पाथवे। एबी नोड से निकलता है एबी बंडल, देन निकलता है ब्रांच ऑफ द एबी बंडल, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। वो पूरी की पूरी मस्कुलेचर पे ऐसे क्या होता है? स्प्रेड होता है। एंड देन उससे फाइन फाइबर्स निकलता है, उसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। क्या मैं अभी इन सभी के सभी अलग अलग नोडल टिश्यू का जो कैपेबिलिटी है इंपल्स बनाने की, क्या वो मैं बता चुका हूं? यस और नो? चलिए बोलो। Yes. इसकी Yes, कितनी है? 72 इंपल्स पर मिनट। 72. इसकी कितनी है? 40. 40 इंपल्स पर मिनट। 40, एबी बंडल की कितनी है? 36, एबी बंडल और इन दोनों को मिला के बोलो। एबी बंडल नहीं बोलो, एक्चुअली इसको बोलो, क्योंकि तो बहुत छोटा सा पार्ट होता है। ब्रांच ऑफ एबी बंडल 36 पर मिनट। एंड परकिंजे फाइबर की कितनी है? 18 से 25। 18 से 25। 25. अब आप बोलोगे तो क्या सर? अच्छा एक बार बताओ, जो इंपल्स यहां बना, कहां? इस एबी नोड के पास, तो एबी नोड खुद एट्रा की वॉल पे अटैच्ड है और एट्रा की वॉल बहुत लंबी नहीं है। आपको पता है कि इतना ही रीजन एट्रिया है, बस छोटा सा रीजन है, बड़ा रीजन तो वेंट्रिकल है। सो दैट वेंट्रिकल में बंडल निकाल के फिर परकिंजे फाइबर निकाल के ईच एंड एवरी सेगमेंट तक पहुंचाने के लिए वहां पे परकिंजे फाइबर का अरेंजमेंट लगाया गया। यहाँ वॉल बहुत बड़ी नहीं है, तो जो भी इंपल्स ऐसे नोड पे बनेगा, पहली बात तो बना ही यही है, तो बना ही यही है तो तुरंत चला जाएगा पूरी की पूरी एट्रा की वॉल पे। अब समझना ध्यान से। आपको ऐसा लग रहा होगा सर एट्रा की वॉल 72 पर मिनट से इंपल्स को गेन करेगी और वेंट्रिकल जो है इधर ये 40 से, कभी 40 से तो कभी 36 से तो कभी 18 से। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सुनना ध्यान से, जब तक ऐसे नोड जिंदा है ना तब तक एवी नोड, ब्रांच ऑफ एवी बंडल, परकिंजे फाइबर, इनकी औकात नहीं कि अपना इंपल्स बना ले, नहीं बनाता है। इसको जो उधर से इंपल्स आता है ना ऐसे नोड, उसी इंपल्स को कैरी करने में इसका जीवन गुजर जाता है। कारण क्या है? अपने इंपल्स को बनाने के लिए इसको फ्री होना पड़ेगा और इनको कभी ऐसे नोड फ्री होने नहीं देता है। हाँ, जिस दिन ऐसे नोड गुजर जाएगा उस दिन फिर ये बनाने लगेगा, लेकिन उसमें भी सीनियरिटी है। सबसे सीनियर ऐसे नोड है। अगर ये इंपल्स बना रहा है तो वो इंपल्स ट्रांसमिट होगा इंटरनोडल पाथवे से एवी नोड को, तो एवी नोड उसी 72 को आगे ट्रांसमिट करेगा। तो एवी बंडल को भी वही 72 आगे कैरी करना है, परकिंजे फाइबर को भी वही 72 कैरी करना है 1 मिनट में। यानी कि सबके साथ 70 वाले 72 ही फॉलो कर रहे हैं। कल को मान लो कि ये गुजर गया, ये नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गया, तो 40 वाला चलेगा। फिर 40 वाला भी सपोज दैट कल नहीं है तो 36 वाला चलेगा, वो नहीं है तो 18 वाला चलेगा। अब इसमें और बातें करेंगे हम, रुक जाओ। लेकिन सबसे पहले इंपल्स कहां बनता है? ऐसे नोड। सुना ध्यान से, ऐसे नोड को यह बात पता है कि उसको 72 इंपल्स बनाना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब इंपल्स बनता है तो क्या होता है? डीपोलराइजेशन। आपको तो ये बात नर्वस सिस्टम से ही पता है ना, इंपल्स बनता है तो डीपोलराइजेशन, और जब इंपल्स नहीं बनता है तो रीपोलराइजेशन। और पता है एक बात, सुना ध्यान से, सिस्टोल और डायस्टोल, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को मिला के एक हार्ट बीट करते हैं। जैसे याद करो ब्रीदिंग में, इनहेलेशन एक्सहेलेशन को मिला के
एक ब्रीथ कहते हैं, याद आ रहा है? और 1 मिनट में आदमी 12 से 16 बार ब्रीथ करता है, याद आ रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ही आज मैं यहां बता रहा हूं, एक सिस्टोल एक डायस्टोल मिला के एक हार्ट बीट कहलाता है, और पर्सन 1 मिनट में 72 हार्ट बीट 1 मिनट में वो कर लेता है। अब आप समझ चुके होंगे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे नोड को पता है कि हमको 1 मिनट में 72 इंपल्स बनाना है, तो 72 बार सिस्टोल होगा, हेलो 72 बार सिस्टोल होगा ना जी, Yes, sir. तो 72 बार डायस्टोल भी होगा। अब ये कोई ना बोले कि 72 मिला के हार्ट बीट, नहीं, 72 सिस्टोल 72 डायस्टोल मिला के 72 हार्ट बीट हुआ, डबल मत कर देना, क्योंकि एक सिस्टोल एक डायस्टोल मिला के एक हार्ट बीट होता है। तो ऐसे नोड इंपल्स बनाता किस चीज के लिए है? सिस्टोल के लिए। और जब इंपल्स नहीं बनता ऐसे नोड के द्वारा तो होता क्या है? डायस्टोल, मतलब रीपोलराइजेशन। ये कार्डियक साइकिल और आगे डिटेल में आएगा, आपको एक आउटपुट दे रहा हूं अभी मैं, एक जस्ट आउटफ्लो दे रहा हूं, ठीक है? तो अब देखो क्या होना है, सुना ध्यान से। सबसे पहले इंपल्स कहां बनना है? ऐसे नोड पे। तो मुझे एक बार बताओ, वो इंपल्स सबसे पहले किसको मिल जाएगा? एट्रिया की वॉल को कि वेंट्रिकल की वॉल को? क्या लगता है? Atria की wall. तो एट्रिया की वॉल, तो एट्रिया की वॉल सबसे पहले क्या करेगी? डीपोलराइजेशन। यस और नो? सबसे पहले एट्रिया की वॉल क्या करेगी? डीपोलराइजेशन। और उसका उस डीपोलराइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल या डायस्टोल? Systole. एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल। अब जितना में एट्रियल सिस्टोल हो रहा था तब तक वो इंपल्स कहां पहुंच गया? एबी नोड के पास भी पहुंच गया, क्योंकि इधर भी फाइबर लगा हुआ है ना। तो इंपल्स कहां पहुंच गया? एबी नोड के पास पहुंच गया। एबी नोड ने उस 72 के 72 इंपल्स को, जो 1 मिनट में 72 बन रहा है, उस 72 के 72 इंपल्स को किसको दे दिया? एबी बंडल को। अब उस एबी बंडल में से बंटवारा हो गया, कुछ लेफ्ट ब्रांच और कुछ राइट ब्रांच में। देन चला गया पूरी की पूरी वेंट्रिकल के वॉल को, अंदर परकिंजे फाइबर को, और वो ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द वेंट्रिकल वॉल को इंपल्स दे दिया, 72 इंपल्स पर मिनट। एक बात बताओ, आपको क्या लगता है जितना देर में इंपल्स एबी नोड से इधर बंडल ऑफ मतलब ब्रांच, एबी बंडल जो है उसका ब्रांच, और फिर इधर परकिंजे फाइबर को पहुंचा होगा, तब तक एट्रिया का सिस्टोल खत्म हो गया कि नहीं हो गया होगा? हाँ भाई बिल्कुल हो गया होगा। Yes, sir. और पता है इस बीच में कितना गैप होता है? 0.1 सेकंड का गैप होता है। और पता है ये 0.1 सेकंड का गैप कौन क्रिएट कराता है? एबी बंडल। जैसे इंपल्स यहां से यहां आया, एबी बंडल जानबूझ के 0.1 सेकंड का डिले करा देता है, उसको बोलते हैं एवी डिले, एट्रियोवेंट्रिकुलर डिले। जानबूझ के 0.1 सेकंड का डिले कराता है, तब तक एट्रिया का सिस्टोल हो गया होता है। फिर इधर चलता है सिस्टोल, क्योंकि इधर इंपल्स आया तो डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड देन सिस्टोल। फिर दोनों करते हैं डायस्टोल। अब वो कैसा होगा वो आपको मैं बताऊंगा, ज्वाइंट डायस्टोल। वो सब आगे आ जाएगा, कार्डियक साइकिल में आ जाएगा। अभी तो बस समझो कि इंपल्स कहां से आया, कैसे आया। चलो जी ठीक है। तो ये है कार्डियक नोडल टिश्यू। अब सुनना ध्यान से, इस पूरी कहानी में अगर मैं कल को आपसे पूछूं कि ये 72 इंपल्स पर मिनट बनाए रखने का जिम्मेवारी किसको दिया गया? रिदम, ये जो रिदम है 72 का, ये रिदम का जिम्मेवारी किसको दिया गया है? जल्दी बोलो। ऐसे नोड। ऐसे नोड। ऐसे तो नोड। क्या मैं ऐसे नोड को पेस मेकर कह सकता हूं? पेस का मतलब होता है धड़कन। यस सर। ये तो 72 बार धड़क रहा है आपका दिल, ये 72 बार धड़काने के लिए 72 ही बार क्यों धड़काता है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसका मेकिंग कौन है? मेकर कौन है? ऐसे नोड। तो ऐसे नोड क्या बोला हमने? पेस मेकर। अब एक बार बताओ, ऐसे नोड से जो 72 इंपल्स चला, वो अगर तुरंत चला जाता वेंट्रिकल को भी, तो वो भी एट अ टाइम सिस्टोल हो जाता कि नहीं हो जाता? दोनों एक साथ सिस्टोल हो जाता है, इससे गड़बड़ी होता है। दोनों को एक साथ सिस्टोल नहीं होना है। क्यों नहीं होना, आगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एवी नोड बड़ा समझदार है। एवी नोड ने जानबूझ के क्या किया बोलो? 0.1 सेकंड का डिले कराया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि धड़कन बना जरूर रहा है ऐसे नोड, लेकिन उस धड़कन को सेट कौन कर रहा है? उसका सेटिंग कौन कर रहा है? एवी नोड। तो क्या मैं एवी नोड को पेस सेटर बोल सकता हूं? बोलो। पेस मेकर कौन हो गया? ऐसे नोड। और पेस सेटर कौन हो गया? एवी नोड। अब सुनना ध्यान से, कल को मैं पूछूं कि इस सारे कार्डियक नोडल टिश्यूज में सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी इंपल्स बनाने की कैपेबिलिटी किसकी है? ऐसे नोड, देन एवी बंडल, सॉरी एवी नोड, देन ब्रांच ऑफ एवी बंडल एंड देन परकिंजे फाइबर। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं बोलूं इसमें से
कंडक्शन की स्पीड, सुनना ध्यान से, इंपल्स बनाना और उसको कंडक्ट करना दो अलग अलग बातें हैं। कंडक्शन की स्पीड किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा, तो पता आंसर क्या होगा, स्पीड सबसे ज्यादा परकिंजे फाइबर की है, स्पीड सबसे ज्यादा, कंडक्शन स्पीड फास्टेस्ट, और स्लो पता सबसे ज्यादा किसकी है, स्लोएस्ट स्पीड। स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे एबी नोड की। अरे भैया उसकी सबसे स्लोएस्ट है तब तो वो एबी नोड 0.1 सेकंड का डिले करा रहा है, और परकिंजे फाइबर की स्पीड फास्टेस्ट है तब तो फटाफट वेंट्रिकल की वॉल को फिर कॉन्ट्रैक्ट भी करा पा रहा है। अब सुना ध्यान से, आपने कभी सोचा कि एबी नोड स्लोएस्ट स्पीड क्यों रखा है और परकिंजे फाइबर फास्टेस्ट स्पीड क्यों रखा है? इवन सारे के सारे अगर मैं नोडल टिश्यू को कंपेयर करूं तो सबका स्पीड अलग अलग है, कभी सोचे क्यों ये स्पीड अलग अलग क्यों है, क्या लगता है? सुनो ध्यान से, जब मैंने आपको पढ़ाया था नर्वस सिस्टम तो याद करो मैंने बोला था कंडक्शन ऑफ स्पीड किस बात पे डिपेंड करती है, बहुत सारे मैटर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर वगैरह। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर भी मैंने बताया था, स्ट्रक्चर फैक्टर, डायमीटर ऑफ द एक्सोन, याद आया? डायमीटर ऑफ एक्सोन। तो ये जो वहां क्या बात करते थे हम, नर्व फाइबर, और यहाँ पे जो ये जितने भी नोडल टिश्यूज हैं ये सब क्या है, कार्डियक मसल फाइबर से ही बने हैं ना, हेलो, कार्डियक मसल फाइबर से ही बने हैं ना। तो कार्डियक Yes, sir. मसल फाइबर से जब बने हैं तो इनकी कार्डियक मसल फाइबर की डायमीटर भी अलग अलग है, और चूंकि कार्डियक मसल फाइबर की डायमीटर अलग अलग है इसलिए इनकी कंडक्शन स्पीड अलग अलग है। समझ में आया क्या बोला मैंने? इसलिए इनकी कंडक्शन स्पीड अलग अलग है, क्योंकि कार्डियक मसल फाइबर की जो डायमीटर है उससे आयंस का जो मूवमेंट है वो अफेक्टेड होता है, और उससे फिर स्पीड का कंडक्शन का स्पीड डिसाइड होता है। चलो ठीक है, आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ये स्पीड क्यों अलग अलग है। अब आप समझ चुके हैं कि कंडक्शन की मतलब कि इंपल्स बनाने की एबिलिटी सबकी अलग अलग है, वो तो एक सीरीज में ऑर्डर है, मैंने बता दिया। अगर कंडक्शन की स्पीड बोले तो सबसे फास्टेस्ट परकिंजे फाइबर और सबसे स्लोएस्ट एबी नोड। नाउ अब मैं यहां से कुछ जोरदार सवाल आपसे करा रहा हूं, नॉर्मली पेस मेकर कौन है, जल्दी बोलो। ऐसे नोड, ऐसे नोड। ऐसे नोड, कल को ऐसे नोड खराब हो गया, कल को ऐसे नोड डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं, हार्ट बीट पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा, एट्रियल Yes. सिस्टोल नहीं, अरे भाई पूरा कहानी सुन लो यार, यस सर, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ऐसे नोड खराब हो चुका है, बीच में मत बोलो, 4 ऑप्शन सुनो पहले। ऐसे नोड खराब हो चुका है, हार्ट बीट स्टॉप, हार्ट बीट ही नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, एट्रियल सिस्टोल स्टॉप, थर्ड ऑप्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टॉप, थर्ड ऑप्शन, एट्रियल सिस्टोल स्टॉप but ventricular systole continues. fourth option. Fourth option. Fourth is the right. अब मैं एक बार बता देता हूं, चलो ऑप्शन को चेंज करता हूं, क्वेश्चन सेम है। ऐसे नोड खराब हो गया, ऐसे नोड खराब हो गया, ऐसे नोड डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट ऑप्शन हार्ट बीट स्टॉप, सुनो ध्यान से, हार्ट बीट स्टॉप। सेकंड ऑप्शन एट्रियल सिस्टोल स्टॉप, थर्ड ऑप्शन एट्रियल सिस्टोल स्टॉप, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंटिन्यूज, थर्ड ऑप्शन एट्रियल सिस्टोल स्टॉप, ventricular systole continues with 40 per minute. third Fourth option, option. Fourth option. Fourth option. Fourth option. Fourth option. सुनो ध्यान से, जब ऐसे नोड खराब हो जाएगा ना, जब ऐसे नोड खराब हो जाएगा ना तो एट्रिया को कोई इंपल्स नहीं देने वाला है, क्योंकि एबी नोड से एट्रिया को कोई फाइबर वगैरह नहीं मिला है, ऐसे नोड से मिला। ऐसे नोड खराब होगी, एट्रियल सिस्टोल नहीं होगा, तब एबी नोड अपना इंपल्स बनाना शुरू करेगा 40 पर मिनट से, और वो वेंट्रिकल को इंपल्स भेजेगा 40 पर मिनट से, क्योंकि ऐसे नोड से तो आ नहीं रहा है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा 40 पर मिनट से। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। एक बात बताओ, क्या 40 पर मिनट से पर्सन के बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा? ना है, no sir, No, पर्सन sir. टेम्पररी कुछ समय के लिए जिंदा रह सकता है,
अगर उसको अर्जेंट मेडिकल सपोर्ट नहीं मिला तो पर्सन का डेथ हो जाएगा। इसलिए जैसा ही एट्रियल सिस्टोल रुकता है तो पर्सन के अंदर तुरंत से बेचैनी आना शुरू होता है, और अगर उसके घर में पहले से कार्डियक बीमारी वगैरह है तो उसको पता होता है कि इसको इस टाइप का बीमारी है, तो उसका पहले से मेडिकल डिपार्टमेंट में कांटेक्ट होता है। इस टाइप का इमरजेंसी आता है, वो मेडिकल डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं और तुरंत उसको मेडिकल सपोर्ट पे लगा दिया जाता है, उसका हार्ट को इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जोड़ दिया जाता है तत्कालिक। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखते हैं कि ऐसा नोड ज्यादा इफेक्टेड हो गया तो फिर आर्टिफिशियल पेस मेकर आता है। आर्टिफिशियल ऐसे नोड, आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है वो, ठीक है, डिवाइस, उसको यहाँ पे सेट किया जाता है ऑपरेशन करके। तो पर्सन कुछ समय के लिए तो जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो परकिंजे सॉरी एवी नोड संभालेगा मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे नोड नॉर्मल है, ऐसे नोड नॉर्मल है, एवी नोड खराब हो गया है, ऐसे नोड नॉर्मल है, एवी नोड खराब हो गया है। ऑप्शन हार्ट बीट स्टॉप, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन एट्रियल सिस्टोल कंटिन्यूस, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टॉप। थर्ड ऑप्शन एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोथ कंटिन्यूस। फोर्थ ऑप्शन एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंटिन्यूस बट विथ डिफरेंट रेट। डिफरेंट Fourth option. फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। कोई बताएगा एट्रिया किस रेट से और वेंट्रिकल किस रेट से चल रहा होगा? एट्रिया तो 72 ठीक है, इम्पल्स पर मिनट, और वेंट्रिकल का बताओ। वेंट्रिकल 36 बहुत अच्छा, बहुत इम्पल्स अच्छा। पर मिनट। वेंट्रिकल 36, वेंट्रिकल 36। इसको तो 72 वाला मिल रहा होगा क्योंकि ऐसे नोट ठीक है। अब एवी नोट खराब हो गया तो ये 72 वाला तो इधर जाने से रहा, एवी नोट खराब है भाई, वो अगर ट्रांसमिट ही नहीं करेगा, और अगर ये खुद खराब है तो 40 वाला भी नहीं बनेगा, तो फिर वेंट्रिकल में कहां से आएगा इम्पल्स? ये बंडल है ना, ये बंडल को 36 से बना लेगा। सीनियरिटी याद होना चाहिए, अभी परकिंजे फाइबर कुछ नहीं कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवी नोड और ऐसे नोड दोनों सही है, एवी नोड ऐसे नोड दोनों सही है, बस खराब हुआ है बंडल, बस खराब हुआ है बंडल। नाउ सेम ऑप्शन आंसर। एट्रिया 72 इम्पल्स पर मिनट से होगा, और भाई मतलब आंसर फोर्थ होगा कि एट्रिया भी सिस्टोल करेगा और वेंट्रिकल भी सिस्टोल करेगा बट विथ डिफरेंट रेट। एट्रिया करेगा 72 से और वेंट्रिकल करेगा 18 से। क्या पर्सन जिंदा रह पाएगा 18 समय तक? 18. क्या पर्सन 18 समय जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। पर्सन को अर्जेंट मेडिकल सपोर्ट No, चाहिए, sir. अर्जेंट मेडिकल सपोर्ट चाहिए। अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज निपट लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब फिजियोलॉजी में। सर वेंट्रिकल, हाँ बोलो। वेंट्रिकल 18 से कैसे करेगा? एवी नोड खराब थोड़ी हुआ है, 40। अरे तो एवी नोड खराब नहीं, impulse per बंडल minute खराब हो हुआ गया ना भाई, एवी नोड से कैसे आएगा इम्पल्स? बंडल खराब है, मैंने बंडल को खराब अच्छा किया। ये वाला, हाँ ठीक है। यस, एवी बंडल, जब बंडल खराब है तो ट्रांसमिशन कहां से होगा? 40 वाला तो जाएगा नहीं ना आगे, यस सर यस। फिर परकिंजे फाइबर काम करेगा और काम चलेगा 18 से, ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। अर्जेंट मेडिकल सपोर्ट चाहिए, नहीं हुआ पर्सन निपट लेगा। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया ना, इस टाइप के क्वेश्चन तब आते हैं नीट में जब क्वेश्चन का लेवल अप करना होता है, और आते हैं एग्जाम में। सारा चीज आपके नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप। जब अप लेवल अप करके नीट का में फिजियोलॉजी का क्वेश्चन बनाना होता है ना, तब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ आवर हार्ट। अब सुनना ध्यान से, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा हार्ट अपने आप से काम कर रहा है, उसको किसी भी नर्वस सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं पढ़ाता हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सप्लाई होता है हार्ट को, और वो हार्ट के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अब कैसे करता है इसकी चर्चा अभी हम अगले मीटिंग में करते हैं। ठीक है, इसी डायग्राम में हम चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप क्या करो, एक बार इसको देख लो, इस डायग्राम को, जो भी अच्छा हाँ, बंडल ऑफ हिस का चक्कर क्लियर कर दूं। देखो क्या है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एबी बंडल और परकिंजे फाइबर, इन दोनों को मिला के वो बोलता है बंडल ऑफ हिस। एबी बंडल मतलब ये जो पूरा का पूरा बंडल है, एबी बंडल, और ये ब्रांच, दोनों पूरा मिला लो। ठीक है, और ये परकिंजे फाइबर, इसको मिला के आपकी एनसीईआरटी बोलती है बंडल ऑफ हिस। लेकिन एक्चुअली में बंडल ऑफ हिस एबी बंडल को ही कहते हैं।
तो अगर ये ऑप्शन हो तो आप इसी को टिक मारना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में यही चल रहा है, बंडल ऑफ फीस, एबी बंडल और परकिंजे फेवर को मिला के। और अगर ये ऑप्शन में ना हो और ये दिया हो कि एबी बंडल कॉलेज बंडल ऑफ फीस, तो छोड़ना मत, मार देना, एबी बंडल इज आल्सो कॉलेज बंडल ऑफ फीस। एक्चुअल में तो यही है, ठीक है। बाकी अभी मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वही इस डायग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डायग्राम में भी लिखा हुआ है, एंड देन आफ्टर दैट इस थ्योरी में भी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे जो मैंने बोला वही यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है, यहां तक, ठीक है जी, यहां तक। अच्छा, इसको भी समझ लो एक बार, कोरोनरी सिस्टम सिंपल है। अच्छा की बात याद करो, कल मैंने जो अभी आज भी हार्ट का डायग्राम बताया, एडल्ट में सोचो, सिस्टमिक अओर्टा होता था, हेलो, सिस्टमिक अओर्टा, उस सिस्टमिक अओर्टा से दुनिया भर की आर्टरी निकलती थी, यस और नो, अलग अलग सिस्टम को जाने के लिए। Yes, sir. तो एक बार बताओ, Yes, sir. हार्ट, एक बार बताओ, हार्ट भी तो अपने आप में एक सिस्टम है, हार्ट भी तो ऑर्गन है, उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हार्ट के वॉल को, Yes, sir. तो उस डोर्सल अओर्टा में से, मतलब सिस्टमिक अओर्टा में से एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी। और फिर कोरोनरी आर्टरी से कई सारे Coronary आर्टरियोल artery. निकलते हैं, और वो आर्टरियोल हार्ट की पूरी दीवार पर जाकर ब्लड सप्लाई करती है, कैपिलरी से एक्सचेंज होता है, फिर वही वेन्यूल्स, और वो सारे वेन्यूल्स मिलके वेन बनाते हैं, कोरोनरी वेन। क्या बनता है? कोरोनरी वेन। और वो कोरोनरी वेन जाके कहाँ खुलता है? कोरोनरी साइनस में। और वो गंदा ब्लड कहाँ डाल देता है? राइट ऑरिकल में। क्या ये बात मैं कल बता चुका हूँ? जो मैंने बोला मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि जो सिस्टेमिक मतलब कि डोर्सल अओर्टा है, डोर्सल अओर्टा से क्या निकला? जल्दी बोलो। कोरोनरी आर्टरी। क्या निकला? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, आर्टेरियोल एंड देन कैपिलरी। हार्ट की पूरी वॉल को क्या दिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई। इधर मैं रेड कलर से लिख दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। डोर्सल अओर्टा, उससे कोरोनरी आर्टरी, देन कोरोनरी आर्टेरियोल, देन कैपिलरी। ब्लड एक्सचेंज हुआ, येलो एक्सचेंज कैपिलरी से हुआ। उसके बाद वेन्यूल्स, उसके बाद वेन। कौन सी वेन? कोरोनरी वेन। और ये कोरोनरी वेन जाके किसमें पहले खुली? कोरोनरी साइनस में। और ये कोरोनरी साइनस किसमें जाके खुल गई? ये खुल गई जाके राइट ऑरिकल में। और ये डोर्सल अओर्टा कहां से आई थी? लेफ्ट वेंट्रिकल से। दिस इज द कोरोनरी सिस्टम। Ventricle. दिस इज द कोरोनरी सिस्टम। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो अब क्या करो, आप पहले एक बार नोट्स में यहां तक तो पढ़ लो। कहां? कोरोनरी सिस्टम तक। देन बताऊंगा रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। ये बता के छुट्टी करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट बता देंगे अभी। कर लोगे ना? 20-25 मिनट का होगा क्लास। हाँ भाई कर लोगे? अरे भाई किसी को दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. रिभा Yes, sir. चलो ठीक है, इसको जल्दी से देखो, देन हम अभी बताएंगे रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट।